आपको क्या लगता है कि भारत को अमेरिका और रूस जैसे देश किस लिए पूछते हैं? तो चलिए आज का टॉपिक इसी विषय पे है कि अमेरिका जैसे महाशक्ति देश और रूस जैसे भारत को अपना दोस्त क्यों बना के रखना चाहते हैं और किस लिए बना के रखना चाहते हैं। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए वो भारत जैसे देशों को अपना दोस्त बना कर रखते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट आर्थिक कारण। सबसे पहले कि जो भारत है वहाँ पे लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है। परचेसिंग पावर ज़्यादा होने से जो है यहाँ का माल जितने भी विदेशी प्रोडक्ट होते हैं उसको इंडिया में एक मार्केट के तहत आने के बाद इतनी ज़्यादा मार्केट में बिकती है कि उनका जो कंपनियों का प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है, और जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है तो उनके देश की कंपनियों का नाम ऊंचा होता है कि उनकी कंपनी के ब्रांड का नाम कितनी बढ़िया कंपनी है और किस लेवल का प्रोडक्ट दे रही है। दूसरा कारण ये है कि जो भारत है वो जब भी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो जो युद्ध के सामान है वो इनसे खरीदते हैं, जिनसे उनको बिलियंस डॉलर का लाभ होता है। इसलिए उन्होंने भारत को एक मार्केट पावर बना रखा है। तीसरा पॉइंट होता है ज्योग्राफी कारण। ज्योग्राफी कारण में इसलिए क्योंकि चाइना एक बहुत महाशक्ति के रूप में उभर के आ रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भारत को एक रूप में देखा जा रहा है कि भारत ही चीन को कंट्रोल कर सकता है, इसके अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे पहले कंट्रोल करने की बात इसलिए है क्योंकि चीन जब चाहे आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि वो किसी पे भी युद्ध कर सकता है। जैसे कि ताइवान के मामले में हुआ कि ताइवान पे युद्ध करने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही भारत के साथ भी कुछ गड़बड़ चल रही है, जिससे कि भारत और चीन के रिश्ते जो वो सामान्य इस हालात में नहीं है जो आज की डेट है। इसलिए भारत को भी युद्ध का सामना करना पड़ सकता है अगर स्थिति सही नहीं रही तो। इसके लिए अमेरिका जैसे देश साथ दे रहे क्योंकि उनका भी स्वार्थ है, जिससे कि वो अपनी युद्ध की सामग्री भारत को बेच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो भारत है वो सांस्कृतिक रूप से विभिन्न डाइवर्सिटी को अपने पास रखता है, जिसमें कि सभी को अपने अंदर समेट के रखता है। इसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। और ऐसे अगर भारत को अपनी विदेश नीति के रूप में जाना जाता है, जो अभी की सरकार है उसकी विदेश नीति इतनी पावर है कि वो उसको माप लेती है कि किसी स्थिति में जाएगी। सबसे पहले कि भारत की जो विदेश नीति है उसमें जैसे श्रीलंका जैसे देश है उसको आर्थिक मदद पहुँचाना, सामाजिक मदद पहुँचाना, ये गवर्नमेंट की चीज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे कुछ फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। मतलब कि अपने देश के सामान दूसरे देश में भेजना ये सरकार इसलिए करती है क्योंकि जो भारत है उसका ज्योग्राफी जो है वो अपने जो नेबरहुड कंट्रीज है उससे बड़ा है, जिससे कि भारत को अपने पास के क्षेत्रों को बचा के रखना जरूरी है। अगर बैंकरप्ट हो गया देश तो उसके जो नुकसान है वो बहुत ही भयंकर हो सकते हैं। जैसे कि वहाँ के शरणार्थी अलग अलग देशों में जाएंगे, जिससे कि दूसरे देशों में शरणार्थी की संख्या बढ़ जाएगी। शरणार्थी की संख्या बढ़ने से उनका कोई पहचान नहीं होगा, उस देश की संप्रभुता को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उस देश को बचाए रखना जरूरी है, क्योंकि जिससे कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहे और दूसरे देश को सुरक्षित रहने दें। नहीं तो ऐसे में एक ऐसी स्थिति भयंकर स्थिति बन जाएगी जिससे कि कहीं भी किसी भी तरह का युद्ध या किसी भी तरह की बमबारी हो सकती है। चौथा बात ये है कि चौथा बात मतलब कि ये है कि भारत की जो दूरदृष्टता है वो अभी बहुत अपर लेवल की हो चुकी है, जिससे कि पहले भाप लेते कि आगे बढ़ने वाले, जैसे कि जो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, इसमें भारत ने रशिया से
इसके बाद जर्मनी ये यूरोपियन संघ ने पूरे ने सेंक्शन लगा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अमेरिका खुद उससे ऑयल खरीदने लग गया, जिससे कि इंडिया ने तो पहले ही ऑयल खरीदा था, जिससे कि हमारी देश की जो सरकार है वो स्थिर है। लेकिन ऑयल क्राइसिस से बहुत सारे देशों की सत्ता परिवर्तन, आप देख सकते श्रीलंका की ऑयल प्राइस ज़्यादा हो गई थी। ऐसे जर्मनी के भी हालत ऐसे बने हुए थे, लेकिन यूरोपियन संघ ने उसको संभाल के रख लिया, जिससे यूरोपियन संघ ने संभाल के रख लिया, जिससे वो देश बच गया। ऐसे ही अभी बांग्लादेश के आसार लग रहे कि वो भी पैन खरीदने वाला है, मतलब कि उसके पास भी बहुत ज़्यादा लेवल पर महंगाई हो चुकी है। इसलिए ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया हमारे गवर्नमेंट ने, और इसकी दूरदर्शिता उतनी अपर लेवल की है कि जिससे कि यहाँ इससे कम वातावरण बना हुआ है, और यहाँ पे किसी भी तरीके का सरकार गिरने की या उठने की दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी जो कुछ भी हो रहा है, अभी भारत की दूरदर्शिता